प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष मलिक जी की एक चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो चिंता है यानी सांसदों, मंत्रियों या और उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा उनका जो आचरण है उसकी जो है उनको चिंता है, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। उनमें कई नाम शामिल हैं वैसे तो, जो ना संविधान को सोचते हैं, न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मान सम्मान को मानते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। पहले भी आपको एक दो बार बताया है, संतोष मलिक जी की चिंता मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यानी देश के उच्च पदों पर बैठे हुए भी अगर संविधान का सम्मान ना करें या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान ना करें, जो कि संविधान के कस्टोडियन हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। आपको मालूम होगा, देश के उपराष्ट्रपति खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं, कई बार मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं, जो कि शर्मनाक है। यानी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बेहद सम्मान रखना चाहिए संविधान का। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी देखिए, न्यायिक जो व्यवस्था है, न्यायिक जो एक इकाई है, वो सबसे बड़ी इकाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे देश की सबसे शक्तिशाली न्यायिक इकाई है। उसका सम्मान एक उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं करे तो शायद फिर वो क्या औरों को क्या बताएंगे, क्या सिखा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद है। उस पद पर बैठा व्यक्ति कभी भी किसी पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं कर सकता है। ऐसा किया गया है उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा, कई बार किया गया है। इनके मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के, उन्होंने भी कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक किस्म से अपमान ही किया है, जो उनके खिलाफ, यानी जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया था उसके लिए भी बोला उन्होंने। सुनवाई से करीब 15, 16, 20 घंटे पहले बोला कि हमें उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये अहंकार था और एक किस्म की धमकी के तौर पर देखा गया था। उसी में एक और सांसद हैं, सरकार के चहेते सांसद है वो, क्योंकि सरकार उन लोगों को बहुत पसंद करती है जो देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ या न्यायालय के खिलाफ बयान देते हैं। वो सरकार के बहुत ही चहेते और प्रिय होते हैं, जो कि शर्मनाक है। सरकार तो खुद जिम्मेवार है, यानी हर चीज़ की गलत सलत होने का और उसका सबका ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है, मगर सरकार लगता है इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। उनके बयानों से यही जाहिर होता है, क्योंकि वर्तमान सरकार अपने आप से बड़ा किसी को मानती नहीं है। और इनके मंत्री हैं, सांसद हैं, इवन उपराष्ट्रपति महोदय भी, वो भी इनसे आदेश ले रहे हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो बयान दे रहे हैं वो अपने बयान नहीं है इनके, वो प्रधानमंत्री महोदय के बयान है। मैं साफ कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बयान प्रधानमंत्री महोदय खुद देते हैं जो वो दे ना सकते हों, बहुत ही ज़्यादा उनके पद की गरिमा के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो, तो वो दूसरों से दिलवा देते हैं। यही हो रहा है 11 साल में, तो यही देख रहे हैं हम। तो उसी में एक इनके सांसद हैं निशिकांत दुबे, बहुत ही घटिया बयान दिया इन्होंने। तो बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ाई हैं संविधान की। इन्होंने सीधा बोला था कि देश में जो गृह युद्ध हो रहा है, पहली बात तो देश में गृह युद्ध हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये झूठ है, ये गलत बोल रहे हैं। कहाँ है गृह युद्ध? और कहीं छुटमुट कुछ हो भी रहा है तो वो इन्हीं की वजह से हो रहा है, इनकी पार्टी की वजह से हो रहा है, इनकी मानसिकता की वजह से हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि देश में जो गृह युद्ध चल रहे हैं वो, उसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है। और उसके बाद इन्होंने नाम लिया है मुख्य न्यायाधीश महोदय का, कि मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार है, ये क्लियर बोला था। और उसके खिलाफ आज सुनवाई है, आज सुनवाई है। और उम्मीद है पूरी, संतोष मलिक जी कह रही हैं कि इसके ऊपर बहुत ही सख्त फैसला आना चाहिए, ताकि आगे कोई गलत जुबान ना चला सके या बदजुबानी ना कर सके। यानी संविधान के खिलाफ है ये, सीधा सीधा। संविधान की धाराओं का किसी को भी उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, जो कि सरकार लगातार कर रही है, लगातार उल्लंघन कर रही है। 11 साल से बहुत बार किया है, कई मौक़ों पर देखा गया है। और संविधान की रक्षा करना, या संविधान के कस्टोडियन माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्ति दी गई है वो संविधान के अंदर ही दी गई है। और उसी का पालन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज कड़ा फैसला ले सकते हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ, क्योंकि बहुत ही घटिया बयान है। ऐसे बयान देने की किसी को इजाज़त हो नहीं सकती। कोई साधारण यानी अनपढ़ व्यक्ति अगर कुछ कह जाए तो चलो फिर भी मान सकते हैं। एक सांसद होकर के, जो सांसद हैं, कानून बनाने के जिम्मेवार हैं, वो क्या वो ऐसा बयान दे सकते हैं? इसका मतलब तो वो उस पद के लायक ही नहीं है, यानी वो सांसद के लायक ही नहीं है।
जो संविधान का मान ना करे, जिस संविधान की शपथ लेके लोग आते हैं उसी संविधान का मान ना करे, अहंकार में भरा रहे, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करे, नाजायज प्रहार करे, वो व्यक्ति सांसद होने के लायक तो है ही नहीं। तो मुझे तो लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत कड़ा फैसला देंगे, सजा भी होगी इनको और इनकी सांसदी भी जाएगी और जानी भी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं, ये देश की मर्यादा के खिलाफ है, देश की भावनाओं के खिलाफ है। ऐसा अगर इसको बढ़ावा दिया गया तो आगे चल करके और इस किस्म के केसेस सामने आ सकते हैं। इसलिए एक उदाहरण के तौर पर इनको सजा दिया जाना जरूरी है। यही संतोष मलिक जी की इच्छा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि भविष्य में कम से कम उस किस्म के व्यक्तियों को जो संसद में, अब पता नहीं, ये भी एक देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति चुनकर कैसे चले जाते हैं। यानी जब जनता वोट करती है, अब हालांकि आजकल तो जनता के हाथ में भी ताकत नहीं रही है, वो मशीनों में ताकत चली गई है। मशीन वोट देती है तो मशीन को पता नहीं चलता है कि कौन आदमी कैसा है। जनता को तो चल जाएगा, अब मशीन का बटन दबा दिया, वोट आ गए, उसको नहीं मालूम पड़ता है कि आदमी काबिल है या नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को चुन करके जाना ये सच में देश का दुर्भाग्य है। क्या मिसाल पेश करते हैं वो वहाँ जा कर के। सांसद जो होते हैं 543 सांसद देश के आदर्श के तौर पर होते हैं, देश के सबसे अच्छे, सबसे पढ़े लिखे, सबसे जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पर उनको माना जाता है। लेकिन क्या ये हैं? क्या निशिकांत दुबे का बयान बताता है कि वो जिम्मेदार हैं, या उनको संविधान की कोई चिंता है, या देश की कोई चिंता है, देश के मान सम्मान की कोई चिंता है? उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो बिल्कुल इस पद के काबिल नहीं है। और मुझे लगता है संतोष मलिक जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं वो बहुत ही सही भावनाएं हैं, सही चिंता है उनकी, और पूरी तरह से न्यायालय इसकी तरफ गंभीर हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज इसके खिलाफ कड़ा फैसला लेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। आज 2 महत्वपूर्ण केस हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। वक्फ कानून का जो रद्द करने का जो याचिकाएं आई हुई हैं उसकी भी महत्वपूर्ण सुनवाई है, और निशिकांत दुबे के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो आज इनका दोनों के ही भाग्य का फैसला मुझे पूरी उम्मीद है हो जाएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत गंभीर हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कस्टोडियन होने के नाते, संविधान के रक्षक होने के नाते ये इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि उनकी नज़रों के सामने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाए, संविधान का अपमान किया जाए। क्योंकि ये जो बयान आए हैं जितने भी हैं वो सीधा सीधा संविधान का अपमान है। ये वही लोग हैं जो संविधान को मानते नहीं हैं, मानते तो ऐसा बयान देते नहीं हैं, जबकि उसी की शपथ लेकर के वहाँ पर बैठे हैं ये। तो आज पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार के अहंकार के खिलाफ, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके अहंकार के खिलाफ एक कड़ी चोट करने वाले हैं। ऐसी उम्मीद पूरी आज लगाई जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सबकी नजरें हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।